हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी। राष्ट्र समाज समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं दुनिया के हालात पर खास तबसरे। अमेरिका ईरान के बीच जंगबंदी के बाद से जो तनाव बना हुआ है उसमें कोई कमी नहीं दिखती। लगातार दोनों तरफ से धमकियां मिलती रहती हैं और कोई न कोई नई बात सामने आती है कि जंग होगी, जंग अब नहीं होगी, समझौता होने जा रहा है। ईरान ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा, रोज़ कुछ न कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से रोज़ आए दिन एक नई बात लेकर के खड़ा होता था कि ईरान ने अगर माना नहीं तो मैं ज़बरदस्त जंग करूँगा और ज़बरदस्त हमला करूँगा, नामो निशान मिट जाएगा, तो उसकी धमकियां तो रोज़ सुनी जाती रही हैं। लेकिन अब ईरान ने इसके जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान ने भी अब साफ ये कहा है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर अब दोबारा जंग होती है तो ऐसा दबाव दिया जाएगा कि अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे। अमेरिका को पता चल जाएगा कि बेमतलब की जंग से उसको किस हद तक का नुकसान होगा और किस हद तक तबाही होगी उसकी। अभी तक जो जंग हुई है उसमें अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ। अराक्ची ने कहा कि बेवजह की छेड़ी गई जंग को लेकर के अमेरिका ने सिवाय खोने के पाया कुछ नहीं है। और अब ये बात दोहरा दी है कि अगर अब अमेरिका फिर से जंग करता है तो उसको बड़ा नुकसान होना पड़ेगा। अपना एक जो बयान उसमें उन्होंने दिया है कि दोबारा जंग हुई तो अमेरिका को लगेंगे बड़े बड़े झटके। यानी अब ईरान जो है इस तैयारी में बैठा हुआ है कि अगर अमेरिका उस पर फिर से कोई हमला करता है तो वो ज़बरदस्त जवाब देगा। बहरहाल देखिए अब क्या होता है कि ट्रम्प जो है क्या करते हैं। अभी तो खामोश हो गए हैं जब से सीनेट ने उनके अख्तियार को रोक दिया है, कहा है कि सीधे जो जंग का फैसला ले रहे हैं वो गलत है। अब सीनेट में उनको आना पड़ेगा और सीनेट में ये विधेयक पास हो गया है कि बगैर इजाज़त के वो सीधी जंग नहीं लड़ सकेंगे। तो अब ये देखने लायक होगा कि अमेरिका जो धमकी दे चुके हैं ईरान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो धमकियों के बाद ईरान तो अपनी तैयारी में बैठा है, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से क्या करते हैं ये देखने लायक होगा। बहरहाल अभी तो बातचीत कही जा रही है कि बातचीत होगी, समझौता होगा, हो सकता है कि दोनों टेबल पर आ जाएं और बातचीत हो जाए। लेकिन इस बीच एक और नई बात सामने आई है कि चीन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति भी गए और बाद में रूस के राष्ट्रपति भी गए। दोनों लौटे, दोनों ने अपने अनुभवों को जनता के बीच यानी दुनिया के बीच साझा किया, बयान दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ये समझ रहे थे कि चीन के दौरे के बाद चीन उनके साथ खड़ा दिखाई देगा या कम से कम इस बात को सोचेगा कि जो हमने तारीफ़ की है उसका लिहाज करेगा। लेकिन चीन ने खुले तौर पर अपना रुख जाहिर कर दिया है कि ईरान पर हमला हुआ तो वो खामोश नहीं बैठेगा। मगर अब रूस और चीन ने इस सिलसिले में खुल के बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में इस जंग को बंद होना चाहिए और उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया इस सिलसिले में और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर बातचीत हो और अस्थायी जंग का रास्ता निकले। उन्होंने कहा है कि अभी तक अमेरिका जिस तरीके से ईरान पर हमला कर रहा था वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यानी ये बहुत शर्म की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक न जंग लड़ करके अमेरिका अपने हिसाब से जंग लड़ रहा था। तो अब रूस और चीन ने अपना नज़रिया जाहिर कर दिया है। तो देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है क्या कदम उठाते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसमें हुर्मुज़ मार्ग से तेल के जहाज़ के आवागमन पर जो पाबंदी लगी हुई है उसको लेकर के ब्रिटेन ने जो पाबंदियां लगाई थी कि रूस से तेल ना ख़रीदा जाए, इसलिए कि जो है वो रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो यूक्रेन पर के साथ जो है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ खड़ी थी, ब्रिटेन भी साथ में था। तो ब्रिटेन ने लेकिन अब ये तनाव को देखते हुए कि हुर्मुज़ मार्ग से तेल नहीं आ पा रहा है और रूस से ख़रीदा जा सकता है, तो उसने अपने कानून में थोड़ी सी नरमी बरत दी है कि इस संकट से बचने के लिए फ़िलहाल रूस से तेल खरीदा जाए।
और कहा जा रहा है कि अब अमेरिका ने भी इस सिलसिले में थोड़ी नरमी बरतना शुरू की है। उन्होंने भी यही किया था कि ज़बानी कहते रहे कि पुतिन से कि रूस से कि जंग बंद करो, जंग बंद करो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना ये दावा करते रहते हैं कि हर जगह जंग बंद करा देते हैं, समझौता कराते हैं, यानी शांति के प्रिय वो हैं समर्थक। लेकिन खुद जंग लड़ रहे हैं, ईरान से भी लड़ रहे हैं और अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि ईरान रूस यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था, इसलिए ये पाबंदी हमने भी लगाई थी कि वहाँ से रूस से तेल ना ख़रीदा जाए। भारत से भी लगाने की कोशिश की थी और ईरान में हुर्मुज़ बांध बंद होने पर भी ये संकट खड़ा हुआ कि अब तेल कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो हवाई जेट के लिए लोगों ने रूस से तेल लेने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी अपना एक बयान दिया है कि उसने भी लिया है। तो इस तरीके से जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि हम रूस को बेबस कर दें कि जब उसका रूस तेल नहीं बिकेगा तो आर्थिक संकट के दौर में आ जाएगा, यूक्रेन पर जंग बंद कर दे। लेकिन हैरत की बात यह है कि रूस ने जंग जारी रखी है और रोज़ कहीं ना कहीं बड़े हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले, और जंग बंदी का नाम नहीं हो रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति को इससे बड़ी खिसियाहट महसूस हो रही है कि उन्होंने कहा था कि मैं जंग मिनटों में बंद करा दूंगा, और जंग तो बंद हो नहीं रही, उल्टे वो तेल की खरीदारी रोक रहे थे और ये कह रहे थे कि ये तेल जो जाएगा, तेल बिकेगा तो ये पैसा जो है वो अब दुश्मनों के उस पर इस्तेमाल होगा, यानी यूक्रेन में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उस पर रूस इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। बहरहाल ले दे के ये है कि अब तेल का ऐसा मामला है कि हर देश कहीं ना कहीं बेबस दिखाई दे रहा है कि अमेरिका की वजह से जो हुर्मुज़ मार्ग बंद हुआ है, वहाँ से तेल न मिलने से तमाम देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ने लगे हैं, क्योंकि उससे जो है कारोबार पर बड़ा असर पड़ने लगा है। कहीं हवाई जेट बंद हो रहा है, कहीं एयरलाइंस पर असर आ रहा है, कहीं और भी तमाम ईंधन और चीज़ों पर कारोबार पर असर पड़ना शुरू हो गया। तो बहरहाल अब रूस से तेल लेने में जिस तरीके से नरमी ब्रिटेन ने की है, उस तरीके से और भी मुल्क अब कहीं ना कहीं इस राह पर चलेंगे। इसके अलावा यरूशलेम से एक खबर है कि इस्राएली फोर्सेस ने गाज़ा में मारे जा रहे फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए जो खाद्य रसद दवा सामान जाता है कश्तियों को लद करके, उसको रोक दिया है। लगभग 430 कर्मचारियों को उस पर गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और वहाँ पर जो गश्तियाँ जा रही थी सबको अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो वहाँ फ़िलिस्तीनियों के साथ जो जंग में हालात हैं कि वो बेघर हो गए हैं और भूखों मर रहे हैं। लेबनान में जिस तरीके से इसराइल हमला कर रहा है, तो इस तरीके से इसराइल फोर्सेस ने अब ये भी कदम उठाना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह की बाहरी मदद ना आने पाए। जो कश्तियाँ थीं उनको वो रोक करके अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। तो बहरहाल हालात और बद से ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के में बड़ी बुरी हालत है, भुखमरी की हालत है, बेघर हैं लोग, लेकिन इसराइल को इस पर तरस नहीं आ रहा, बल्कि इसराइल जो है उल्टा इल्ज़ाम लगा करके जंग कर रहा है, वो भी एक तरफा जंग कर रहा है, किए चला जा रहा है। बहरहाल अब जो भी होगा तो कहीं ना कहीं इसराइल को भी सबक सीख मिलेगा। अब ये है कि फ़िलिस्तीनियों पर फ़िलहाल तो जुल्म जारी है। और इसी बीच जो है वहाँ से पाकिस्तान से खबर है कि वहाँ के खैबर पख्तून प्रांत में जो विद्रोही दल है, विद्रोही गुट है सरकार का खिलाफ, जो मांग कर रहा है अलग अपने राज्य की, उससे वहाँ पाकिस्तान की पुलिस से टकराव हुआ है, जिसमें 14 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग एक बड़ा ऑपरेशन करने वाले थे सरकार के ख़िलाफ़। तो सरकार को खुफिया सूत्रों से जो जानकारी मिली, उसमें पाक पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि इसका पता लगाया गया, मौके पर पहुँच करके इन लोगों से मुठभेड़ हुई है। बाकी दस्ते से जो सशस्त्र बल थे वहाँ पर, उससे मुठभेड़ हुई। इसमें 14 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बाकी की तलाश जारी है। और कहा जा रहा है कि इसके लिए सर्च अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बाकी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से पुलिस और बागी प्रांत खैबर पख्तून प्रांत में जो बागी लोग हैं उनसे भी टकराव जारी है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।